वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट आज के क्लास में एक बिल्डिंग का डेटा हमने ले रखा है और उसके अकॉर्डिंग पहले हमें लाइन प्लान ड्रा करना है, फिर हमें डिटेल्ड प्लान, सेक्शन एलिवेशन बनाना है। अब इसमें अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो डेटा दे रखा है कि ड्रॉ द प्लान फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शन एलिवेशन ऑफ ए लाइन प्लान ऑफ सो इन द फिगर। तो हमें जो ड्रा करना है, एक हमें द प्लान बनाना है, एक प्लान शो करना है, फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शन एलिवेशन। इन 3 पॉइंट पर हमें काम करना है। तो प्लान बनाना है हमें फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन एलिवेशन, इन 3 पॉइंटों पे हमें बात करनी। अब इसमें क्या है, हाइट ऑफ रूम, यानी कि मैंने मेंशन कर दिया कि जो रूम की हाइट है हमें 3.5 लेनी है, हाइट ऑफ रूम। तो जो हाइट है वो हमें 3.5 लेनी है, 3.5 मीटर लेनी है। अगर ये मेंशन नहीं होती तो हम हाइट 3.2 ले सकते थे। हाइट ऑफ बरामदा एंड बाथरूम, जो बरामदा हमारा है उसकी हाइट हमको लेनी है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ रूम मेंशन कर रखा है 3.5 मीटर, हाइट ऑफ द बरामदा एंड द बाथरूम वो 2.5 मीटर, और हाइट ऑफ प्लिंथ एबव ग्राउंड लेवल, हाइट ऑफ प्लिंथ यानी ग्राउंड लेवल से हमें 60 सेंटीमीटर की हाइट जो लेनी है वो प्लिंथ लेवल की लेनी है। तो प्रोवाइड डोर्स एंड विंडो एट द सुटेबल प्लेस। इन्होंने यहाँ एक सिंपल सी बात दी है कि प्रोवाइड द डोर एंड विंडो एट अ सुटेबल प्लेस। जो आपको बेहतर लगे, जो सिचुएशन आपको लगे, आप वहाँ पर डोर विंडो दे सकते हो। बस इन्होंने तो सिंपली एक बेडरूम का एरिया दिया है, एक दूसरा बेडरूम का एरिया दिया है, ये हमारे पास बरामदा है, इसकी साइड में उन्होंने किचन निकाली है, और ये हमारी बाथरूम है। बरामदा और बाथरूम की जो हाइट है वो 2.5 मीटर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो बरामदे की जो हाइट है वो 2.5 मीटर है। तो बरामदे की हाइट इसने मेंशन कर रखी है। मैं तो मोस्टली हर जगह हाइट बरामदे की, अगर सिंगल रूम या रूम बना रहे हैं तो बरामदे की हाइट वैसे तो हम बराबर लेते हैं मकान की, मगर कुछ जगहों पर उसकी हाइट हम कम रखते हैं। अब बेडरूम की दिखा रखी है इन्होंने। बेडरूम हमारा जो है 3.5 और 3.5 मीटर, यानी स्क्वायर में बेडरूम है ये वाला। ये बेडरूम हमारा 4 × 3.5 मीटर। तो 3.5 का मतलब हो गया ये हमारा x, तो 3.5 तो हमारा हो गया यू, ये दूरी x, और 3.4 हो गया y, ये वाली।
जो ये हमारे पास 3.5। ये बेडरूम है, ये हमारी 4 मीटर की दूरी ये वाली हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और 3.5 दूरी हमारी ये वाली। तो जो दूरी हमारी पहला होती है x, ये दूसरी हमारी होती है y। तो इस हिसाब से इनकी डायमेंशन दे रखी हैं। अब हमें देखना है कि हमारा बरामदा है तो कहाँ पर हम डोर और विंडो प्रोवाइड कराएं। अब ये रूम है और फिर इन्होंने काटा भी इसको इस तरीके से है। इन्होंने ये इसको यहाँ से काट दिया है। ये बाथरूम है तो कहीं ना कहीं डोर हम यहाँ देंगे, इसके डोर हम यहाँ देंगे, और बेडरूम है तो बेडरूम में अलमीरा भी देनी है और विंडो भी देनी है। तो ये लाइन प्लान तो दे रखा है। अब ये जो हमारे पास डेटा दे रखा है इन्होंने, ये जो डेटा हमारे पास दे रखा है इन्होंने, इस डेटे का तो सिर्फ यूज़ यही है कि जब हम इस लाइन प्लान पर बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो कितनी उसकी हाइट होगी और कितनी इसकी चौड़ाई होगी और किस लेवल पे हम प्लिंथ लेवल देंगे ग्राउंड लेवल से। तो ये डेटा सिर्फ उसके लिए है और ये हमारे पास लाइन डायग्राम प्लान दे रखा है। अब देखिए इससे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डिटेल्ड प्लान बनाना है हमें। अब डिटेल्ड प्लान बनाना है तो इन्होंने डोर दिया है, यानी कि जो हमारे पास फिगर थी, तो बाथरूम का डोर, किचन का डोर, ये डोर, अलमीरा, विंडो। तो इन्होंने, मैं आपको दिखा दूं, इन्होंने यहाँ पे डोर दिए, हम्म,
तो इन्होंने यहाँ पे एक डोर दी है, इसकी डोर यहाँ दी है और ये विंडो यहाँ पे लगाई है। यहाँ अलमीरा लगाई है और यहाँ बाथरूम की डोर है, यहाँ किचन की डोर। तो इस तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। और इसी के साथ साथ अब आप देखिएगा किस तरीके का डिटेल्ड प्लान के लिए इन्होंने अब डोर विंडो हमने खुद दी। किचन है, किचन की डोर हमने बाहर दी है। बाथरूम के अंदर हम विंडो नहीं लगाते हैं, हम होता है तो ज़्यादातर हम वेंटिलेशन लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे वेंटिलेशन दिया है, इसको हमने विंडो दी है। और बरामदा हमारा 2.5 मीटर वाइड है। वाइड का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये हमारी दूरी बाई एक्सिस पे है 2.5। अब 2.5 का सिर्फ मतलब इतना है कि ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई है 2.5। तो चौड़ाई हमारी वो वाइड केस में आती है। अगर आप देखें तो ये हमारी 3.5 एक्स एक्सिस पे, ये हमारी 3.5, ये इन्होंने गलत लिख रखा है, ये हमारी एक्स पे है तो 3.5 वाई पे होगी। तो यहाँ पे हमारी 4 आनी चाहिए, यहाँ 4 आएगी, यहाँ पे 3.5 रहेगी। यानी कि ये वाला एरिया बड़ा होगा और जबकि दोनों रूम की चौड़ाई होगी बराबर होगी। अगर यहाँ देखें तो 1.5 ये हमारी एक्स एक्सिस पे और 2.5 की चौड़ाई, तो ये पूरे बरामदे से टच रहेगा। यहाँ पे इन्होंने दिया है 2 और 2.5, ठीक है। इसकी 2 मीटर ये वाली है और 2.5 ये वाली। इन्होंने कुछ बरामदे के लिए बाहर को स्टेप दिखाई है, सीढ़ियाँ। तो 300 इंटू 33 सेंटीमीटर का इन्होंने ट्रेड लिया है। जब हम कोई जीना बनाते हैं या इस तरीके का जीना बनता है, आप सब जानते हैं जीने के बारे में, इस तरह का जीना बनता है। तो ये हमारा होता है राइस, ये होता है हमारा ट्रेड, ये ट्रेड, ये राइस, ये ट्रेड और ये राइस होता है। तो ट्रेड राइस के हिसाब से हमारा जीना चढ़ता है। और ऐसे ही हमने जो है, हालांकि जीना तो नहीं है बट इस पर हमने 2 स्टेप ले रखे हैं। तो ये सिर्फ हमने अपनी ओर से ही डिजाइन कर दी। अगर आप देखें तो ये स्टेप जो हमने खुद ही लगाई हैं, चाहे 3 लगा दो। बाकी हमने ये अलमीरा लगाई है, यहाँ पे अलमीरा का सिंबल बना दिया है। ये हमने विंडो दी है, ये हमने विंडो दी है, ये हमने वेंटिलेशन दिया और ये हमने विंडो दी है। सारी डोर हमने यहाँ लगा रखी है। तो इस तरीके से आप डिटेलिड प्लान किसी फिगर का बनाते हैं और डिटेलिड प्लान से ही उसके बाद में हम इसका सेक्शन एलिवेशन और एलिवेशन बनाते हैं। तो ये हमने पहले भी आपको बता दिया कि 3.5 मीटर की जो हमारी चौड़ाई है एक रूम की। अब इसके साथ में हम दीवार लेंगे और दीवार की थिकनेस 30 सेंटीमीटर रखे मान के चलेंगे, तब इसके आगे आपसे आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप देखें इसकी, अगर हम खाली एलिवेशन की बात करें, सिर्फ एलिवेशन की, तो हमें एलिवेशन में देखने से एक तो हमें वेंटिलेशन दिखाई देगा, ये हमें विंडो दिखाई देगी, यहाँ पे हमें एक डोर दिखाई देगा, एक डोर और दिखाई देगा। तो 2 डोर दिखाई देंगे, एक विंडो और एक वेंटिलेशन दिखाई देगा। कुल मिलाकर स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा। देखिए 2 डोर दिखाई दे रहे हैं सामने से, एक हमारी वेंटिलेशन दिखाई दे रही है, एक विंडो दिखाई दे रही है। अब इसमें विंडो की मेजरमेंट, डोर की मेजरमेंट और वेंटिलेशन की मेजरमेंट नहीं दे रखी है। तो इतना आप जानते हैं कि हम बताते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम डोर की बात करेंगे तो डोर की जो हाइट लेनी है वो 2.1 और जो चौड़ाई होती है वो 1.2 मीटर लेनी है।
ठीक। विंडो की हाइट 1.40 इन्होंने ले ली है, चौड़ाई इन्होंने 1.20 ले ली है। वेंटिलेशन की इन्होंने 60 और 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ले लिए। तो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक की जो हाइट है, ग्राउंड लेवल से जो प्लिंथ लेवल तक की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा था कि जो बिल्डिंग की हमारी हाइट है रूम की, वो हमारी कितनी है, 4.54। तो 3.54 पे हमने बिल्डिंग की हाइट ली है। उसके बाद में 3.54 को लिंटर डाला है और पैरापिट लिए, तो ओवरऑल हमारी ये 4.54। तो ये जो डिस्टेंस हैं ये आप कम बढ़ती हो सकती हैं, बट ये कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने पूछा है तो वही देना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद कहा था कि हमारा जो ग्राउंड लेवल प्लिंथ लेवल है वो हमारा कहीं ना कहीं 60 सेंटीमीटर तक का है। 60 सेंटीमीटर का प्लिंथ लेवल ले लिया। दो डोर दिखाई दिए हमको, एक वेंटिलेशन दिखाई दिया, एक विंडो दिखाई दी। जो रूम थे, तो उस रूम के हमारे विंडो के ऊपर ये छज्जा निकला हुआ है। अगर आप देखें, जब यहाँ पे विंडो लगाओगे तो इसके ऊपर हमें छज्जा लगाना होगा। डोट डोट छज्जे का सिंबल दिखा रखा है, छज्जा लगाया। जब आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे इसको, पूरी बिल्डिंग को, तो हमें इस छज्जे का भाग भी दिखाई देगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये उस रूम का पिछले वाले का छज्जा है और ये भी रूम का छज्जा है। तो एलिवेशन में देखने से फ्रंट जब किसी फिगर का बस लेते हैं तो उसको सीधी सीधी हमें दीवारें दिखाई देती हैं और इस तरीके से हमारा एक फ्रंट व्यू बिल्डिंग का दिखाई देता है। हालांकि हमें ये जो हमने नीचे सबसे नीचे लाइन ली है ये हमारा ग्राउंड का लेवल था, ये हमें यहाँ से मेंशन कर दिया कि ये हमारा प्लिंथ लेवल है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप भी दिखा दी। इसके बाद ये जो बाउंड्री ली है ये बाहर की है, ये बाहर की है, दीवार की थिकनेस नहीं दिखाई देगी। और ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हमारा यहाँ तक कहीं बरामदा था, ये लिंटर था। तो आप अगर देखें तो किसी भी फिगर में जब आपके पास इस तरीके से एरिया है, ये इतना बरामदे का है, ये रूम का है, यहाँ आपने विंडो लगाई है और आप यहाँ से देख रहे हो, तो ये तो कन्फर्म है कि हमें यहाँ से यहाँ तक ही दिखाई देगा। बट ये जो हमारा छज्जा है, ये छज्जा बाहर तक निकला होगा। अब इस छज्जे को शो करने के लिए जब आप इसका फ्रंट बनाएंगे तो फ्रंट बनाते समय वो मेंशन करना होगा। अब जैसे इन्होंने लिया था फिगर में, इन्होंने सिर्फ इस तरीके से फिगर ले ली, इस टाइप से। अब यहाँ पे अगर आप देखें, दो डोर बने, एक ये बना और एक ये बना, दो डोर आए। इसके बाद यहाँ पे एक वेंटिलेशन विंडो आ गई और यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन आ गई। यहाँ तक एक एरिया हमारा आया ये। तो ये जो इतना ही प्लिंथ लेवल हो गया। यहाँ से ये हमारी एक विंडो, सॉरी डोर, ये एक हमारी डोर, ये हमारा विंडो और ये हमारा वेंटिलेशन।
तो ये छज्जे हमने निकाला था इधर को, एक छज्जा हमने यहाँ से कर। तो जो एलिवेशन है, एलिवेशन हमें सिंपली दिखाई देता है। तो एलिवेशन में हमें देखना क्या होता है, किसी भी बस फिगर को जब आप उसका फ्रंट देखते हैं तो फ्रंट से देखने पर लंबाई और हाइट दिखाई दी। फ्रंट से देखने पर किसी भी फिगर की हमें हाइट दिखाई देगी, किसी फिगर की हमें हाइट दिखाई देगी और हमें लेंथ दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये लाइन प्लान था जिसके अंदर हमारी ये रूम थी, और उसके बाद में हमारे ये बाथरूम किचन थी। जब आप इसको सेक्शन एलिवेशन डिटेल्ड प्लान बनाओगे तो प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको, ये अगर सबसे बाहर की दीवार है इसकी कुछ चौड़ाई लेनी पड़ेगी। चौड़ाई के बाद में जो रूम था तो रूम की एक हद ले ली हमने, इसकी भी हमने चौड़ाई ले ली। ये डोर आई, इसके बाद में हमने किचन। तो जहाँ जहाँ भी अभी बोल की थिकनेस अगर 30 सेंटीमीटर ले रखी है तो यहाँ 30 इंक्लूड करके ही जो दूरी हमारी दे रखी थी उस दूरी को हम इंटरनल मानेंगे। जो भी डायमेंशन अगर दे रखी है वो हमारी इंटरनल होती है। अगर हमने दे रखा है 4 इंटू 5, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बोर्ड, समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्यों कर रहा है। तो 4 गुणा 5, सॉरी, चलिए खैर इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इतने बताना चाह रहा था हम आपसे कि ये जो हमारे पास इस तरीके की फिगर दिखाई है तो ये हम माइंड में मेकअप करते हैं कि जब हम इसको बना देंगे, खड़ा कर देंगे स्ट्रक्चर को, तो हमें ये इस टाइप से दिखाई देगा। तो इसलिए ये हम इमेजिंग करते हैं, फिर हम इस तरीके से बना देते हैं। अभी हमें कोई भी एलिवेशन बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हाइट की रिक्वायरमेंट है, और उस बिल्डिंग में लगे हुए जो भी डोर विंडोज़ वेंटिलेशन है तो उसकी हमें मेजरमेंट की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो हम उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं जो स्टैंडर्ड साइज़। अब डोर विंडो हमें लगाने कहाँ पर है, अगर क्वेश्चन में कन्फर्म दे रखा है कि जहाँ लगाने फिक्स है तो वो बेहतर है, अगर उसने मना कर रखा है तो हमारी इच्छा है हम कहीं भी लगा सकते। जैसे इसने क्वेश्चन में कहा था कि कि प्रोवाइड द डोर एंड विंडो इज द सूटेबल प्लेस, जो आपको सूटेबल लगे उस प्लेस पर आपको डोर विंडो लगाने। तो सूटेबल प्लेस के लिए आपको पूरा इन्होंने मेजरमेंट दे दिया कि इतने एरिए पर आपको एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है। अब इस पूरे एरिए पर जब डिज़ाइन करेंगे तो कहाँ डोर विंडो वेंटिलेशन देंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। इसलिए अब इन्होंने जो है यहाँ पे पहले डिटेल्ड प्लान बनाया, इसके अंदर डोर विंडो मेंशन किए, उसके बाद में इन्होंने एक फ्रंट एलिवेशन बनाया है, सम्मुख दृश्य बनाया है किसी बिल्डिंग का, तो वो हमें ऐसा दिखाई देगा। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम एच पेंसिल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सही तरीके से हम एच बी 2B और 2H का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हम एच बी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्डिंग कहाँ से कटी है तो वो सेक्शन एलिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, आप इस फिगर को सही तरीके से ड्राइंग शीट पर ड्रा करें, और सेक्शन एलिवेशन में इसके अगले वाले लेक्चर में भी डिफाइन करूँगा, तो आप वहाँ से सेक्शन एलिवेशन ही बनाएं। फ़िलहाल आपको 3 काम इसमें करने हैं। सबसे पहला ये कि लाइन प्लान, दूसरा डिटेल्ड प्लान, तीसरा हमें इसका फ्रंट एलिवेशन लेना है।
तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।